शहर अहमदाबाद के जुआपुरा विस्तार के करीब फतेहवाड़ी कैनाल में हाफिज़ जी मस्जिद है। हाफिज़ जी मस्जिद के पास का एक अजीब किस्सा सामने आया है। यहाँ के रहने वाले सभी लोग आज वेजलपुर पुलिस स्टेशन पर आए थे और उनका कहना है कि वहाँ एक बटाटे पापड़ की लारी लगाता है। उस शख्स के पास पीपलज गांव का कोई आया था और बोला था कि 5.5 से 6 फुट की मुस्लिम लड़की चाहिए, तुझे 15 लाख देने में आएंगे। जब उसने पूछा कि किस लिए, तो उसने बताया कि लक्ष्मी पूजा करनी है। अब लक्ष्मी पूजा में मुस्लिम लड़की की क्या ज़रूर है? लक्ष्मी पूजा किसी भी हिंदू लड़की को बिठाकर हो सकती है। यहाँ की औरतें वेजलपुर पुलिस स्टेशन पर आई। उसके बाद में उन्होंने यहाँ के स्थानिक लोकप्रिय कॉरपोरेटर जैनब बेन शेख को बुलाया और जैनब बेन शेख ने भी पुलिस स्टेशन में ये जो बनाव बना है उसकी रजूआत की। पुलिस के इसके अंदर उड़ानपूर्वक जाके तपास करनी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा स्कैंडल भी हो सकता है। फाफड़े बटाटे वाले लारी वाले को बताया गया था कि 1 कलाक में लड़की को छोड़ देंगे, हम खाली पूजा ही करनी है। और 15 लाख इतनी बड़ी रकम देने की बात की। सवाल तो बहुत बड़े हैं। अब पुलिस इसका उकेल कैसे से निकालती है। यहाँ के जागरूक लोगों के हिसाब से ये बड़ा स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ है। आगे देखिए यहाँ के स्थानिक औरतें और माज नाम का लड़का क्या बोलता है और कॉरपोरेटर जैनब शेख ये बनाव के लिए क्या बोल रहे हैं। ग्रीन डुप्लेक्स कैनाल साइड रहते हैं और हम लोगों के मेरी एक चिकन की दुकान है, मेरे हस्बैंड की। उसकी दुकान, इनकी दुकान के सामने, हमारी जो दुकान उनके सामने इनकी लारी है, समोसे वगैरह की, लोग नाश्ते की लारी इन लोगों की। उसके बाद ये लोग हमारे पास आए क्योंकि इनकी ना हमारी सोसाइटी में एक ही महल्ले में रहना है। तो इन लोगों का सामने से ये कहना है कि एक लड़की दिलवा दो 15 लाख रुपये में। तो 15 लाख रुपये में हम आपको एडवांस दिलवाते हैं, 15 लाख हम रखेंगे, 30 लाख में हम लड़की दिलवा दें। तो हमने बोला हम ये सब कारस्तानी, ये सब धंधे हम नहीं करते, इस्लाम हमको गवारा नहीं देता है। तो उसने ये बोला कि 1 घंटे का ही सिर्फ काम है, तांत्रिक विधि पच जाएगी तो लड़की घर आ जाएगी और आप लोग कैश वहीं टाइम पे 15 लाख रुपए ले लेना। तो हमने मना किया। तो उस बाद घर में बेचे नहीं हुए, हमने सबको ये बात कह दी कि ये लोग ऐसे तांत्रिक विधि वाले लोग हैं। इस वजह से हमने ये बात पूरी सब में महल्ले में करी है। उसके बाद हमने यहाँ पे उसको उगलवाया भी, समझा के रिक्वेस्ट करके कि ये सब मत करो, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, पर फिर भी वो नहीं माना। हम लोगों ने उसको बुलाकर लेकर आए, हमने पुलिस में भी सौंपा है और अभी भी वहाँ वो अंदर ही हाजिर है। फिर भी हम लोग यहाँ पे बाहर खड़े हुए और मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी ने ही फरियादी की हुई है। और मैं बस यही चाहती हूँ कि जो है वो हक पे हो, गलत ना हो। वेजलपुर पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ, खड़ी हूँ मैं, और यही चाहती हूँ कि वेजलपुर PI साहब से, PSI साहब से कि यहाँ पे जो हक पे हो वही हो, गलत ना हो। आपा पर हुआ क्या क्या तांत्रिक विधि? तांत्रिक विधि के साथ पूरी घटना बताओ। 15 साल की लड़की चाहिए उनको, 5.5 फीट की चाहिए। 15 साल की लड़की चाहिए, 5.5 फीट की चाहिए ने। और इनका ये कहना है कि 1 घंटे की विधि के बाद वो लड़की को घर छोड़ देंगे। अगर आप हमें लड़की लाकर देते हो तो हम आपको कैश में 15 लाख रुपए देंगे। कौन है वो युवक और उसका नाम क्या है? वो उसका नाम कुछ समीर जैसा कुछ नाम है। उसका पूरा एड्रेस मुझे मालूम नहीं है प्रॉपर। वो लोग पिपलेज गांव के हैं, गांव से यहाँ पे हमारी सोसाइटी में रहना है। आप लोगों को किस तरह पता चला, मामला कैसे सामने आया? उन्होंने हमें कहा था, हमने सबको बोला ये बात कि यहाँ पे हमारी बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, आजकल बच्चियाँ गायब हो रही है। उसके बाद जिम्मेदार कौन? आप लोगों की मांग क्या है? अब हम लोग यही मांगे, इनको अरेस्ट करो और जो कार्रवाई वो लीगल होनी चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन में भी यही चाहिए कि जो हो वो हक पे हो, बस। आपा आपसे पूछना चाहूँगा, क्या घटना बनी थी वहाँ, क्या हुआ था? अभी बात है ये आलू पापड़ वाले की लाड़ी है, ये हाफिज़ जी मस्जिद पास में, वहाँ देखा। आलू पापड़ वाले की लाड़ी है हाफिज़ जी मस्जिद पास में। ये यूँ बोलते हैं कि लड़कियाँ ला के तो तुम्हें 15 लाख रुपये हम देते, तो तुम्हारे को भी अलग देते हैं वापन ने। तो ये बच्चे पकौड़ी खाने जाते हैं, आलू पापड़ खाने। कल के दिन बच्चों पे कुछ हुआ तो इसका न्याय कौन करेगा? इसका न्याय लो, इसका कड़क ने कड़क कार्रवाई लेना चालू करो, कायम बैठो वो करो। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम माज खान है। मेरे को भाई दोपहर में पता चला, मैंने भाई से तपास करी, कल दोपहर में मैंने तपास करी है। तो ये भाई ने बोला कि मेरे पापा को बोला था मेरे चाचा ने। अब उनके चाचा को हमने रात को बुलाया, जहाँ ले के बैठे थे ना, वहाँ पे भी CCTV फुटेज सब है। इनके चाचा जी मस्जिद के इमाम साहब को लेके बात करी है
अभी कहते हैं बोले 500 जन ने हमारे को बंदी बना के रखा है मिलने वालों ने, और झूठी गवाही दिलवाते। और वहाँ जहाँ बैठे थे ना हम लोग, वहाँ पे भी CCTV है। भाई आपने जो घटना बनी है बच्चों को लेके तांत्रिक विधि करते हैं, क्या है वो शॉर्ट में बताइए। अब इन्होंने ऐसा बोला है कि छोकरी चाहिए हमारे को 5.5 फुट की, 1 घंटे की विधि है, उसको लक्ष्मी बना के लक्ष्मी पूजा करेंगे और पैसा गिरेगा उसमें से। काय के लिए तांत्रिक विधि करते हैं? लक्ष्मी के लिए, पैसे के लिए। बोले वो विधि कंप्लीट हो जाएगी, 1 घंटे बाद तुम लड़की को ले जाना और तुम्हारे को 15 लाख रुपए मिलेंगे। आप लोगों की अब मांग क्या है? और ये मांग में हमारी यही है कि जो ये करते हैं गलत काम, वो इस पर रोक लगाई जाए, वेजलपुर पुलिस तपास करे। अभी मेरे को भी लेके आए, कोई तपास हुई नहीं थी, और मेरे पे भी बोले केस बनेगा, कोटा हमारा टाइम बिगाड़ा है। मेरे को भी बिठा लिया था, अभी बैठे थे तो मिलने वाले आए हैं, कॉरपोरेटर जैनब आपा भी आए, तो मेरे को थोड़ा फ्री करा है। तो आपकी मांग क्या है? आपके विस्तार में कभी बच्चे डूब जाते कैनाल में, कभी किडनैप होते हैं, विस्तार के वही है कि ये तो अभी पुलिस पेट्रोलिंग नहीं है, ये पुलिस पेट्रोलिंग है नहीं, अभी ऐसी कड़क जांच है नहीं। कड़क जांच करेंगे तो ऐसी कोई दूसरी हिम्मत करेगा नहीं। ये तो अभी एक आया है भाई, ऐसा कोई भी है, अभी कितने बच्चे गायब हुए, उसमें से ये भी निकल सकते हैं। बच्चों के लोगों की भी मांग है कि वहाँ चौकी, हाँ वहाँ चौकी भी बनाई जाए, पेट्रोलिंग भी करी जाए, रात को भी पेट्रोलिंग करी जाए वहाँ पे। हाँ, क्या बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या कहो? पेट्रोलिंग की जाए वहाँ पे सब कुछ, वहाँ पे कुछ पेट्रोलिंग नहीं है, वहाँ पे कुछ भी कैनाल में जो ये सब जो हो रहा है वहाँ पे कोई इतना ध्यान देता नहीं है। तो जो हो वो पेट्रोलिंग होनी चाहिए। पुलिस से हमारी यही मांग है कि जो है वो सच सामने आए, हम लोगों को दबाया ना जाए, बस। તાંત્રિક વિધિ કરવા માટે જે છોકરીની જરૂર છે એમાં 1-2 ભાઈઓ છે વચ્ચે છે, અને કોઈક તાંત્રિક વિધિ કરવાવાળાને છોકરીની જરૂર છે, તો છોકરીનો બંદોબસ્ત કરવા માટે ત્યાં મહેલામાં 1-2 લોકોને એ લોકોએ વાત કરી છે કે એવી રીતના છોકરી હોય તો આપણે 10 લાખ કોઈને આપીએ ને 15 લાખ આપીએ તો છોકરી લઈ જવાની છે બીજી કંઈ જગ્યાએ, અને વિધિ કરીને એને પાછી મૂકી જવાની છે। હવે પૈસાની લેતી દેતીની વાતો અહીંયા લોકલ લોકોએ સાંભળી, અને જે વચ્ચે કોઈ ભાઈ છે એ ભાઈએ એક બેનને કીધું કે કોઈ છોકરી કરી આલો, 5 ફૂટ 6 ઇંચ એની હાઈટ હોવી જોઈએ ને એવું બધું હોવું જોઈએ, એના પર વિધિ કરવાની છે। એ બાબતમાં પબ્લિક ભેગી થઈ છે, અને મને જાણ થતાં હું અહીંયા વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં આવી છું, અને હું પોતે અહીંયા બધું મેં લોકમુખે અત્યારે સાંભળ્યું છે જે રીતે, એમાં હવે આગળ તપાસ થશે। અને મેં અમારા વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં અમારા પોલીસવાળા ભાઈઓને મેં કીધું છે અહીંયા કે મારી PI સાહેબ જોડે બી વાત થઈ છે, PSI સાહેબ બી કહીને ગયા કે 15 મિનિટમાં કંઈક ઇમરજન્સી હતી ગયા આવું છું। આ નિષ્પક્ષ તપાસ થાય, તટસ્થ તપાસ થાય, એમાં આગળ આ લોકો તપાસ અત્યારે ચાલુ છે અને કરી રહ્યા છે। ખાસ કરીને એક સવાલ એવો થાય છે, બાળકોની સુરક્ષાને લઈને આવા બનાવો બને છે, તાંત્રિક વિધિ થાય છે, નાના બાળક બાળકીઓને ઉપાડી જાય છે, તો એમાં આપ શું રજૂઆત છે, આપ શું કહેશો? આ તો કેવું છે કે અત્યારે ઉપાડવા પહેલાંનું બનાવ છે કે જે રીતના એક પૈસાની લેતી દેતી કરીને છોકરીને લે વેચ કરવાની વાત હતી, એમાં હવે લઈ જતો છોકરી વાપસ આવતી નહીં આવતી એ તો પછીની વાત છે, અને બધું તપાસનો વિષય છે અત્યારે, એના પર તપાસ થઈ રહી છે। એટલે તમારી સુરક્ષાને લઈને શું માંગ રહે છે? ત્યાં પેટ્રોલિંગ થવી જોઈએ કે ચોકી આપવી જોઈએ? પેટ્રોલિંગ હા એ છે કે નાઇટ દરમિયાન કે અત્યારે જે કેનાલનો જે પાછળનો વિસ્તાર છે ત્યાં પોલીસની આપણે પેટ્રોલિંગ બી થવી જોઈએ, અને ચોકી તો આપણે કેનાલ પાસે છે, પણ દરેક કેનાલની પાછળ જે બિલકુલ જ અવાવરું એરિયા બને છે કેનાલની લગતા, જે હાફીજી મસ્જિદવાળું એરિયા છે, તો હું અહીંયાના PI સાહેબને બી રજૂઆત કરીશ કે ત્યાં બી આપણે રાઉન્ડ રાત્રિ દરમિયાન અને દિવસ દરમિયાન બી એવા સૂના ટાઈમ હોય એ ટાઈમે રાઉન્ડ લેવામાં આવે અને લોકોની સુરક્ષા વધારવામાં આવે। શું કહેવા માંગો? क्योंकि कल जो हादसा हुआ है तो ये अभी यहाँ पर आकर झूठ सब में तो पहले बोल रहे ले 500 जने आए, मारा, हमारे को घर जलाया, ये सब बात गलत है बराबर। प्लस सामने वाला इंसान को जब आपने किया तो सामने वाले इंसान ने वो चीज़ का ऑप्शन उठाया, तो आप उसको यूँ को ये इंसान झूठ बोलता है हमारे पे जानलेवा हमला किया ना, हमने ज़बरदस्ती किया। क्यों हमने अभी तक ये ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की?
क्यों हमने नहीं की? और इतने टाइम से वो 1 साल से रहते, तो अभी तक के 1 साल के अंदर क्यों कोई इनको मानने नहीं आया? क्यों किसी ने घर नहीं जलाया? जब जब आपको किसी ने किया और आप किसी के टच में हुए और आपके ऊपर कॉल आया, तो आप हमको वो इंसान को बता, हमको ये इंसान का कॉल आया, यहाँ पे हमको लड़की देनी है, यहाँ से देना है। क्योंकि आज के ज़माने में कोई 500 रुपये नहीं छोड़ता, तो 10 लाख रुपए किसको किए, 30 लाख रुपए किसको किए? एक्चुअली मेरे सामने उस फ़ोन भी उनका आया, 30 से 35 लाख की बात हुई, पर मैंने वो टाइम पे पूछा नहीं भाई क्या बात सी है, क्या पैसे हुआ है। अब जो औरत जो आई है कि बराबर उसका जवाई है, वो गमे कुछ भी है दिमाग की, पर वो कभी किसी का गलत होएगा तो वो चीज़ के ऊपर वो ऑप्शन तो लेगी। चलो माना अपने कहते बच्चे गए नहीं, अब बच्चे चले गए होते तो फिर क्या करते? फिर तो कोई ऑप्शन ले सकते थे, क्योंकि वहाँ के इलाके के अंदर सब तना की पब्लिक है। और वो जो स्लम विस्तार है, गरीब विस्तार है, हाँ, हाँ। हो सकता है कि कोई लालच मार के बेटी दे भी दे। हाँ हाँ, किसी को ज़्यादा तकलीफ होवे और कह देवे हाँ भाई अभी हमारी पोजीशन ऐसी, हमारे पास कुछ है नहीं, तो 1 घंटे की बात है, हमारी लड़की को हम दे देवे, 1 घंटे में तो आ ही जाने की है। तो ऐसा, और वो चीज़ ना होवे तो वो चीज़ ना होता, आगे ये मांगे, क्योंकि ये चीज़ के ऊपर सब में पहले जहाँ तक की जड़ है वहाँ तक के जाओ, कौन इसके पीछे है, क्या है, ये कैसे बात हुई और कब किसने क्या किया, वो चीज़ को करो। क्योंकि हमको एकता कैसी रखनी है, क्योंकि आज हमारी बच्चियाँ हैं, छोटी है, छोटे बच्चे, औरत जा देखो जो घर में हाउस वाइफ होएगी वो घर में काम करेगी, 24 घंटे अपने बच्चे के पीछे नहीं फिरेगी। बच्चा सुबह स्कूल जाएगा, ट्यूशन जाएगा, मदरसे जाएगा, तो 2 घंटे अपने घर के पास खेल नहीं सकेगा, तो कहाँ से सुरक्षा आएगी? तो सवाल की विस्तार के आगे बनों का क्या साथ सहकार है? आगे बन का क्या जैनब, इन्होंने तो बहुत अच्छी रिश्ते बात की है, और इनके लिए मैं भी कहती इन्होंने जो किया है वो चीज़ की पहले जांच हो है बराबर, और जो चीज़ का हुआ है वो चीज़ को पहले मान्यता रख के नहीं, ये चीज़ को पहले देखा जाए ये चीज़ क्या है। क्योंकि वहाँ की पब्लिक के हिसाब से, क्योंकि वहाँ दिन पे दिन दंगे होते हो गए, ले मारपीट होती हो गई है, खुलेआम दारू बिकता हो गया है, लड़की बाहर निकले उसको सेफ्टी नहीं है, तो फिर इंसान अपने बहू बच्चों को कहाँ लेकर जाएगा? गरीब बस्ती है वहाँ पे, तो कोई 3,000 भाड़ा दे के रहता है, कोई 2,000 दे के रहता है, और ऐसी रिश्ते करेगा तो पब्लिक जाएगी कहाँ? और स्थानीय काउंसिलर अगर नहीं आते समय से तो परिस्थिति पुलिस थाने की बिगड़ सकती है। हाँ, बहुत ज़्यादा फिर वो तो